नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कल के लिए मार्केट का व्यू देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट का व्यू देखें इससे पहले हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरा व्यू शेयर कर लेता हूँ, वो देखते हैं। मैंने पिछले पिछले 2 दिनों का व्यू शेयर कर लेता है, क्योंकि यार मैं एक तो यूट्यूब में वीडियो तो बनाता हूँ लेकिन अपलोड नहीं करता हूँ। शायद कल की वीडियो भी आज मैं अपलोड कर लूँगा। तो कल का जो ये मैंने दिया हुआ है वो तो उसमें कवर हो जाएगा। मैंने ये 23 वाले से अब कवरिंग बात करते हैं कि 23 को मैंने ये निफ्टी का एक पुट साइड का व्यू डाला हुआ था। तो उसमें क्या था कि एक बार ये टारगेट तो यहाँ पे आया तो था, ठीक है। मैंने जहाँ पे डाला वहीं से 50-60 पॉइंट आया था, लेकिन ये एक डोजी कैंडल बना के ऊपर गया और सुबह से ऊपर ही गया। और मैंने जो ये वीडियो डाला था कल बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया, उसमें मैंने बताया हुआ है, आप एक बार देख लेना कि 24,600 के आसपास आएंगे तो हम सेल करेंगे। तो फिर मैंने इसमें स्टॉप लॉस भी क्यों नहीं दिया था, सेल पुट निफ्टी आप देख रहे हो। ऐसा नहीं देने का मतलब ये था कि कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था कि जब बाद में नीचे आएगा दोपहर के बाद सेकंड हाफ में नीचे आना ही था, वो पता था। तब इसका जो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस है वहाँ पे हम निकल जाएंगे। तो इसमें ये निकल भी दिया है कि ये देख लो, ये 2 बजे और 27 मिनट को मैंने बताया हुआ था स्क्रीनशॉट डाल के कि मॉर्निंग पोजीशन एग्जिट, ठीक है। और ये कॉस्ट पे था 450। मैंने कॉस्ट कितनी थी शायद, हाँ 443 था, ठीक है। लेकिन ये समझो कि कॉस्ट के आसपास था, तो फिर कॉस्ट के नीचे भी आया था इसमें 432 के आसपास। फिर वहाँ पे भी मैंने ये देखा था कि मॉर्निंग पोजीशन, तो फिर जब निकलना चाहिए। और अलग कुछ मेंबर ये बताते हैं कि यार ये ठीक है, आप तो इंडेक्स का व्यू डालते हो लेकिन ऑप्शन क्या करता है वो हमें मालूम नहीं रहता। तो फिर मैंने यहाँ पे मैंने सोचा चलो पर्टिकुलर ऑप्शन का भी एक बार डाल देते हैं। तो ऑप्शन में जो भी तभी इन द मनी प्राइस चल रहा था 24,500 का, जो उसका प्राइस चल रहा था सुबह जो प्राइस मैंने दिया था तब वही प्राइस आया था 124 के आसपास। इसमें मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है, देख लो मॉर्निंग वाला इन द मनी पुट नाउ, ठीक है। तो ये पुट की प्राइस है प्रीमियम की, और जिसको लालच है रुक जाओ वरना एग्जिट कर जाओ। नहीं, ये तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फिर अब रुकना नहीं होता है, ठीक है। थोड़े मेरे वर्डिंग रहते हैं ऐसे। और इसके बाद मैंने ये 24,315 का जो ये पुट कैरी फॉरवर्ड किया था मैंने, वो मेरी अपनी पोजीशन थी, वो मैंने दिखाई थी यहाँ पे। और वो पोजीशन में ली थी 46 के आसपास जब पुट चल रहा था तभी। तो वो मैंने कर लिया था कैरी। कैरी करने के बाद नाइट को मैंने यहाँ पे 1-2 डाले थे लेकिन फिर निकाल दिए। निकालना अच्छी बात नहीं थी लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी बात यह है कि वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था कि जब नाइट में वो यूएस मार्केट चलता है ना, तो उनका जो लो था वो उसने तोड़ा था। और बाद में क्या हुआ कि जब टेस्ला का रिजल्ट आया तो टेस्ला ने सारा यूएस मार्केट ओपन खींच लिया था। आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेना। तो फिर वो यूएस मार्केट ऊपर गया तो मुझे फिर लगा कि यार पोजीशन फंस गई है। तो लेकिन जब मार्केट ऊपर चला नीचे आया सुबह सुबह ओपन होके, तो फिर 9 बजे और 40 मिनट को मैंने डाल दिया था कि आई एम एग्जिट, क्योंकि मेरी वजह से कोई भी जो पुट लेके गया है उसका एग्जिट भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैंने 56 पे डाल दिया था, 1000 क्वांटिटी थी और लिया था हमने 46 के आसपास। तो वो आप यहाँ पे देख लेना एक बार। फिर दूसरी चेक करें तो आज की जो मैंने ये पोजीशन मेरा व्यू डाला था कि आज का जो बैंक निफ्टी है वो बैंक निफ्टी में कुछ न्यूज़ चल रही थी, तो न्यूज़ वहाँ पे जाके मैंने चेक की। तो मैंने सोचा कि चलो आप आज एक तो दबा हुआ था बहुत दिनों से, तो कि टुडे आर पॉसिबल बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अपसाइड, ठीक है। और वहाँ से अपसाइड शॉर्ट कवरिंग भी हुई।
और इसमें यहाँ भी डाला। शॉर्ट कवरिंग तो हो रही थी, लेकिन क्या था कि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था और निफ्टी यहाँ पे आके रुक गया था और लग रहा था कब यहाँ से साइडवेज होने वाला है। तो फिर मैंने ये कर दे यहाँ पे एक पोस्ट डाल के बताया था कि टुडे डोंट ट्रेड निफ्टी, लाल कर देगा थैला। समझ रहे हो, कहने का मतलब लॉस कर देता। और फिर ये जो मैंने अगला वाला बैंक निफ्टी का, और क्योंकि ऐसा ये बताना ऐसा पड़ा था क्योंकि यहाँ पे आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी में शायद इंडेक्स थोड़ा भी ऊपर नीचे जाए, लेकिन प्रीमियम डीके बहुत भयंकर चल रहा था। तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने ये शॉर्ट कवरिंग वाला अपसाइड में जा सकता है ऐसा बताया था, वो बताया था 10 बजे 4 मिनट पे। और कब कितना चल रहा था इसकी प्राइसिंग हम देखें तो 51,519 के आसपास। और ये वाला फिर मैंने अपडेट डाला, वहाँ से ये देखो 51,770, ये 800 तक भी गया है। कहने का मतलब है मैंने जब ये आपको बताया वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर भी गया, 300 पॉइंट ऊपर भी गया। और उसके बाद क्या करना है रहता है कि 200-300 पॉइंट में तो लगभग सब कर लेते हैं बुक, लेकिन नहीं करते और सम क्वांटिटी रख देते हैं। उनके लिए मैं यहाँ ये स्टॉप लॉस वाला लेवल बताया था। ठीक है, कि बैंक निफ्टी होल्डिंग 51,518 के एसएल से जो भी होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि सपोर्ट लेने शायद आ सकता है, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया इसने, यहाँ से भी नीचे आ गया। तो कोई बात नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ तो दे के गया है इसमें। ठीक है, दूसरा फिर था निफ्टी सेल बट नॉट टुडे, एक्सपायरी प्रीमियम नेक्स्ट वीक। कहने का मतलब है अब निफ्टी थोड़ा डाउन हो रहा था तो मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट वीक का हम प्रीमियम करेंगे। ठीक है, इस वीक का नहीं। और वो प्रीमियम कितना चल रहा था वो भी मैंने डाला हुआ है, देखो 1, 2, 3 का प्रीमियम चल रहा है और इसका एसएल भी दिया हुआ है 116 का। वो जब ये प्रीमियम 1 to 8 पे आया, अप साइड बाउंस आ सकता है ऐसा मुझे लगा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला और एग्जिट भी करा लिया। ठीक है, माई साइड एग्जिट 128। ठीक है, और फिर दूसरा ये मैंने यहाँ पे बाय बैंक निफ्टी पे डाला। बाय बैंक निफ्टी कैरी फॉरवर्ड मैंने किया है, और आपको नहीं करना है तो वो भी मैंने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू चल रहा था तो 1 मिनट डिले हो गया। कोई बात नहीं, आपने लिया भी होगा तो कल देख लेंगे। और थोड़ा लॉस भी आ जाता है तो हमने इस मंथ में प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया है, भयंकर प्रॉफिट है। तो थोड़ा सा लेके जाता है तो कोई बात नहीं, वो मार्केट का हक है। और आएगा तो 200-300 पॉइंट भी दे के जाएगा, समझ रहे हो। इसका हमारा टारगेट है 51,700 या 800 तक का, तो वो सुबह में देख लेंगे। और अब कल की हम थोड़ी एनालिसिस करें, तो एनालिसिस कल का में ये है कि थोड़ा सा 1 मिनट हम फुल चार्ट पे देख लेते हैं। ये थोड़ा सरकारी नेट है, चलो यहीं पे देख लेते हैं। ये यार फुल चार्ट खुल गया होता तो मज़ा आता। हाँ, खोल रहा है अभी। ये वीडियो शायद लंबी ना हो जाए। तो अब देखो बैंक निफ्टी में हम क्लियर चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से अब बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो है, यार मैं थोड़ा चार्ट बड़ा करना चाह रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो बैंक निफ्टी में अब हम यहाँ पे देखें, पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का क्लियर चार्ट मिल गया होता है एक बार, चलो इसको ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
ये रहा CPR, ये 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये डे चार्ट लगा देते हैं। सॉरी, ये भी ये डे चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी में अब हम यहाँ पे देखें, सॉरी यार थोड़ा डिले होने के लिए, आपका टाइम ख़राब हुआ होगा। ये यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, ये डेली चार्ट है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हेड एंड शोल्डर जो बेयरिश पैटर्न होता है उसका मार्केट ने किया हुआ है ब्रेकडाउन। हेड एंड शोल्डर यहाँ देखो, ये एक शोल्डर है, ठीक है, ये बना हेड, ये बना शोल्डर, ठीक है, दूसरा वाला। और यहाँ से ये वाला हम ये देख लो, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है, ठीक है, डेली चार्ट पे। और जब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या है कि ये इसने हेड एंड शोल्डर तो बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये रहा एक शोल्डर, ये हेड, ठीक है, और ये दूसरा वाला शोल्डर। लेकिन यहाँ पे जितना निफ्टी वीक है उतना बैंक निफ्टी वीक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल कल वाले कैंडल को भी ऊपर जाके क्लोजिंग की है, वो हम डे चार्ट में एनालिसिस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो निफ्टी है यहाँ पे तोड़ के नीचे जा रही है और बैंक निफ्टी अभी भी अपने लो को सपोर्ट कर रही है। तो बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे। तो बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट बन रहा है पहला तो, ठीक है, बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट है, यहाँ से यहाँ तक पहला तो टारगेट हमें दे सकता है। तो पहले हम इंट्राडे में जाके देखें। तो इंट्राडे में ये देखते हैं। तो आज तो यहाँ ने इसने देखो कल के लो के पास जाके बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी थी, वो मैंने आपको टेलीग्राम में बताया अभी, ठीक है। ये पूरा व्यू हमने कैप्चर किया हुआ है, कोई व्यू कैप्चर नहीं कर पाता तो उसकी गलती है। ये बेसिक कैंडल तो उनको भी समझनी चाहिए कि यहाँ पे जब ये आ रहा है तो इतना कंसोलिडेशन करने के बावजूद ये जब डोजी कैंडल बनती है तो निकल जाना चाहिए। ये देखो मार्केट क्लियर कट इंडिकेशन देख रहा है, तो फिर ये खुद थोड़ा ट्रेडर को सोचना पड़ता है, यहाँ पे डोजी कैंडल पे निकलना पड़ता है, वो सब अपडेट मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये डोजी कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। यहाँ पे कोई ना निकले तो कम से कम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस तो लगा ही सकते हैं ना, ठीक है। तो हमने ये इतना मूव कैप्चर किया, वो भी बहुत होता है, समझो। ये भी कितना कैप्चर किया, ये 370 पॉइंट है। ऑप्शन में 100-150 पॉइंट भी बहुत चलते हैं, यहाँ पे डबल हो गया होगा शायद आज ऑप्शन। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी मैंने क्या ये व्यू दिया था, तो यहाँ से भी चला है, ठीक है। 1 मिनट में यार अब ये वीडियो देख लेता हूँ कैसे चली है, क्यों क्या हुआ है।